अंधेरे कुएं का रहस्य। राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुरानी हवेली थी। गांव वाले उसे काली हवेली कहते थे। उस हवेली के पीछे एक बहुत गहरा कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात को किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं। कई लोग दावा करते थे कि उन्होंने सफेद साड़ी पहने एक औरत को हवेली की छत पर घूमते देखा है। गांव के बच्चे शाम होते ही उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते थे। बूढ़े लोग कहते थे कि लगभग 50 साल पहले वहां एक बहुत भयानक घटना हुई थी, लेकिन कोई भी पूरी कहानी बताने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में रहने वाला 17 साल का लड़का अर्जुन बहुत निडर था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। वो हमेशा गांव वालों का मजाक उड़ाता और कहता, अगर सच में भूत होते तो अब तक मुझे पकड़ लेते। एक दिन अर्जुन अपने दोस्तों रवि, मोहित और समीर के साथ बैठा था। बातों बातों में फिर उसी हवेली का जिक्र शुरू हो गया। रवि डरते हुए बोला, भाई, मेरे चाचा ने खुद उस औरत को देखा था। रात को हवेली के पास गए थे। अचानक कुएं से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। फिर सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। अर्जुन हंस पड़ा, तुम लोग भी ना? कोई जानवर होगा या किसी ने मजाक किया होगा। समीर बोला, अगर इतना ही यकीन है तो आज रात हवेली में जाकर दिखा। अर्जुन तुरंत तैयार हो गया। ठीक है, आज रात मैं वहां जाऊंगा, और अगर कुछ नहीं मिला तो तुम सब मुझे पार्टी दोगे। रात के लगभग 11 बजे अर्जुन टॉर्च लेकर अकेला हवेली की तरफ निकल पड़ा। आसमान में बादल थे और तेज हवा चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाजें कर रही थी। जैसे जैसे वो हवेली के करीब पहुंच रहा था, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हवेली बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे हवा से चरमराते थे। अर्जुन ने खुद को संभाला और अंदर चला गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर जाले लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां वर्षों से कोई नहीं आया हो। अचानक ऊपर से थक 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 की आवाज आई। अर्जुन रुक गया। उसने टॉर्च ऊपर की तरफ की, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद लकड़ी हिल रही होगी, उसने खुद से कहा। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन अब हवा में एक अजीब सी बदबू फैलने लगी थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। अर्जुन का डर धीरे धीरे बढ़ने लगा। वह ऊपर पहुंचा ही था कि अचानक उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ! आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। अर्जुन का गला सूख गया। उसने टॉर्च घुमाई। कमरे के कोने में कोई खड़ा था। सफेद साड़ी, लंबे काले बाल और चेहरा पूरी तरह नीचे झुका हुआ। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। कौन हो तुम? उसने डरते हुए पूछा। हाँ, आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ पायल की आवाज आ रही थी, छन छन छन। अर्जुन घबराकर पीछे हटने लगा। तभी किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन चीख पड़ा और तेजी से नीचे भागा। लेकिन नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि हवेली का मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तभी पीछे से फिर वही पायल की आवाज आने लगी। धीरे धीरे उसके करीब अर्जुन ने कांपते हुए पीछे देखा। वो औरत सीढ़ियों पर खड़ी थी। अब उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरे पर गहरे कट के निशान थे। उसके होंठों से खून बह रहा था। अर्जुन डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ आई और बोली, उन्होंने मुझे मार डाला। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। कहा, किसने? औरत ने कांपती उंगली से हवेली के पीछे वाले कुएं की तरफ इशारा किया। अचानक पूरा कमरा जोर जोर से हिलने लगा। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। औरत जोर से चीखी, मुझे इंसाफ चाहिए। अर्जुन किसी तरह उठकर पीछे की तरफ भागा। एली के पीछे पहुंचते ही उसने उस पुराने कुएं को देखा। कुएं के आसपास बहुत ठंड थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां की हवा भी मर चुकी हो। अचानक कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। अर्जुन ने डरते हुए अंदर झांका। नीचे सिर्फ अंधेरा था, लेकिन तभी उसे लगा जैसे कुएं के अंदर कोई हिल रहा हो। धीरे धीरे एक सफेद हाथ ऊपर आने लगा। अर्जुन पीछे हट गया। फिर दूसरा हाथ, और फिर एक औरत का चेहरा। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और चेहरा पानी में सड़ा हुआ लग रहा था। वो कुएं से बाहर निकलने लगी। अर्जुन डर के मारे भागा, लेकिन अचानक उसके पैर किसी चीज से टकराए और वो गिर पड़ा। उसने नीचे देखा। जमीन पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से डायरी खोली। उसमें लिखा था, मेरा नाम राधा है। मैं इस हवेली में अपने पति वीरेंद्र के साथ रहती थी,
वीरेंद्र बहुत क्रूर आदमी था। उसे शक था कि मेरा किसी और से संबंध है। एक रात उसने मुझे बहुत मारा। मैंने लाख समझाया कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने मुझे घसीटकर कुएं के पास लाया और मुझे उसमें धक्का दे दिया। डायरी के आगे के पन्नों पर खून के धब्बे थे। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसके पीछे से आवाज आई, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अर्जुन ने धीरे से पीछे देखा, लेकिन इस बार उसका चेहरा उतना डरावना नहीं लग रहा था। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? राधा बोली, मेरी हड्डियां अभी भी कुएं में है। जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं होगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अर्जुन डर तो रहा था, लेकिन उसे राधा पर दया आने लगी। सुबह होते ही वो गांव पहुंचा और सबको पूरी बात बताई, लेकिन गांव वालों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सिर्फ गांव के एक बूढ़े आदमी हरिराम ने उसकी बात सुनी। हरिराम की आंखें डर से फैल गई। तो आखिर राधा की आत्मा अभी भी वही है? अर्जुन ने पूछा, आप जानते हैं उसके बारे में? हरिराम ने भारी आवाज में कहा, हाँ, वीरेंद्र मेरा दोस्त था। उसने गुस्से में राधा को मार डाला था, लेकिन उसने सबको कहा कि राधा भाग गई है। कुछ दिनों बाद वीरेंद्र भी रहस्यमयी तरीके से मर गया। अर्जुन बोला, हमें राधा की हड्डियां निकालनी होंगी। हरिराम डर गया। उस कुएं के पास जाना मौत को बुलाना है। लेकिन अर्जुन नहीं माना। अगली रात अर्जुन और हरिराम रस्सी लेकर हवेली पहुंचे। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। कुएं से फिर वही रोने की आवाज आने लगी। अर्जुन ने रस्सी बांधी और धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। नीचे बहुत बदबू थी, दीवारों पर काई जमी थी। अचानक अर्जुन का पैर किसी चीज से टकराया। उसने टॉर्च नीचे की, वहां इंसानी हड्डियां पड़ी थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से उन्हें उठाया। तभी कुएं के अंदर अचानक जोर जोर से चीखें गूंजने लगी। दीवारों से खून बहने लगा। अर्जुन घबरा गया। तभी उसे लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। उसने नीचे देखा, एक सड़ा हुआ हाथ उसके पैर को कसकर पकड़े हुए था। अर्जुन चीख पड़ा। वो पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन वो हाथ उसे नीचे खींच रहा था। ऊपर खड़े हरिराम ने रस्सी खींची। बहुत मुश्किल से अर्जुन बाहर निकला। जैसे ही वे हड्डियां लेकर हवेली से बाहर आए, अचानक हवेली के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी। पूरा आसमान काला हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत गुस्से में हो। हरिराम कांपते हुए बोला, ये वीरेंद्र की आत्मा है। वो नहीं चाहता कि राधा को मुक्ति मिले। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप खुला। अंदर अंधेरे में एक आदमी खड़ा था। लंबा शरीर, फटे कपड़े और जलती हुई लाल आंखें। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। हरिराम डर के मारे भाग गया, लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रहा। वीरेंद्र की आत्मा गुर्राई, कोई उसे मुझसे अलग नहीं कर सकता। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, तुमने राधा के साथ बहुत गलत किया था। अचानक वीरेंद्र हवा में गायब हो गया। फिर अगले ही पल वह अर्जुन के सामने प्रकट हुआ और उसका गला पकड़ लिया। अर्जुन का दम घुटने लगा। तभी पीछे से राधा की आवाज आई, बस करो। राधा की आत्मा वहां प्रकट हुई। पूरा माहौल सफेद रोशनी से भर गया। वीरेंद्र चीखने लगा। राधा बोली, तुम्हारी नफरत ने मुझे सालों तक कैद रखा, अब सब खत्म होगा। अचानक हवेली जोर जोर से हिलने लगी। दीवारों में दरारें पड़ने लगी। वीरेंद्र की आत्मा दर्द से चीख रही थी। राधा ने अर्जुन की तरफ देखा। जल्दी जाओ। अर्जुन भागता हुआ हवेली से बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर पहुंचा, पूरी हवेली जोरदार आवाज के साथ ढह गई। अगले दिन गांव वालों ने राधा की हड्डियों का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद से कभी भी उस हवेली से कोई आवाज नहीं आई। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, अमावस्या की रात उस पुराने कुएं के पास कभी कभी एक लड़की की धीमी आवाज सुनाई देती है। धन्यवाद।